दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। किससे कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी कहानी बातूनी लड़की को इतना प्यार दिया। आज लाया हूँ उसी कहानी की एक दूसरी कड़ी, जिसका नाम है मुंह दिखाई। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम नरम नरम। हाँ? आ गए सब हैं। वेलकम है आप सबका। है एक मिनट, जरा पान फूक के बात करें, वरना इंसल्ट मानी जाती है। एक सेकंड। हाँ, चलिए, आ ही गए हैं तो गेस करिए कि ये गाना क्यों गुनगुना रहा था मैं। हाँ, कहानी का शीर्षक सुन के आइडिया तो लगा ही लिया होगा। हाँ हाँ, वही हमारी बातूनी लड़की गरिमा। उन्हीं के लिए गुनगुना रहा था ये गाना। जिनको नहीं पता कि ये गरिमा किस चिड़िया का नाम है, तो पहले जाके उनके ही किस्सों और कांड पे आधारित कहानी बातूनी लड़की सुन ले। ओके। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं। हाँ, कि ये गाना हम गरिमा जी के लिए गुनगुना रहे थे। कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी आराम से और सुकून से जीना चाहते हैं, और एक है हमारी बातूनी लड़की उर्फ गरिमा, जिसकी कहानी फिल्मी ना हो तो कोरोना का होम आइसोलेशन हो जाए। अरे अरे, घबराइए नहीं, कोरोना नहीं आ रहा है, और आ भी गया तो लग जाइएगा वही दलगोना कॉफ़ी और ब्रेड पिज़्ज़ा के घर घर की कहानी। खैर, वापस आते हैं अपनी कहानी पे। तो बात यह है कि गरिमा जी की एक प्यारी सी नंद है, गुड़िया जिज्जी। हाँ, पिछली कहानी में उनका जिक्र नहीं हुआ क्योंकि वो ज़रा थोड़ा शर्माती ज़्यादा हैं। तो गुड़िया जिज्जी हो गई थी सयानी, और उनके हाथ पीले करने के लिए किशोर जी दूर के रिश्तेदार और बिरादरी के पहचान वालों से संपर्क साध रहे थे। और वहीं प्रमिला जी, गुड़िया जिज्जी की माँ यानी कि गरिमा की सासू माँ, हर दिन भोले बाबा के दर्शन नंगे पांव करने जाती। अब किशोर जी का जग संपर्क काम आया या भोलेनाथ का आशीर्वाद। लखनऊ के चौक इलाके के ठाकुरगंज में रहने वाले मुरली मिश्रा जी के सुपुत्र रवि का रिश्ता गुड़िया जिज्जी के लिए आ गया। तो तय ये हुआ कि पहले मुरली जी और उनकी धर्मपत्नी सावित्री जी गुड़िया जिज्जी को देखने उनके कानपुर के घर आए। इस प्रकार दोनों परिवार एक दूसरे से मिल लेंगे और सावित्री जी लड़की को देख भी लेंगी। तो मीटिंग फिक्स हुई और मिश्रा परिवार तिवारी परिवार के नौबस्ता वाले घर पधारे। परिवार की बहुत खातिरदारी हुई। जी हाँ, आप लखनऊ वाले को यही गलतफहमी रहती है ना कि आपसे ज्यादा मेहमान नवाजी कोई नहीं कर पाता। गुरु आए कभी कानपुर, बदनाम कुल्फी का ऐसा स्वाद चखाएंगे ना कि आप बदनाम ना हो लेकिन बुद्धि हरी हो जाएगी। हैं? माफ करिए, कानपुर की शान में मैं थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ। गरिमा ने तो ऐसी खातिरदारी की सारे मेहमानों की कि जैसे इनको ही सबसे ज्यादा जल्दी थी अपनी नंद को डोली में सवार देखने की। हैं? आ गई गफलत और खलिश दिमाग में। हैं? तभी कहता हूं कि ये सास बहू नंद के सीरियल देखना बंद कर दो। गरिमा और गुड़िया जिज्जी भाभी नंद कम, सहेलियां ज्यादा थी। भाभी ये, भाभी वो, भाभी आज चलते हैं ना, पी रोड के बजरंगी वाले पानी के बताशे खाएंगे। गुड़िया जिज्जी, देख तेरे भैया कितना परेशान करते हैं मुझे। जिज्जी बताओ, ये इयरिंग कैसे लग रही हैं? आपके लिए लाई हूं,
शिवालय मार्केट से। भाई बड़ी गजब की भीड़ थी वहां तो। खैर, ये तो हो गया गुड़िया जिज्जी और गरिमा की भरत मिलाप की गाथा। अब वर्तमान में वापस आते हैं। मुरली और सावित्री जी तो तिवारी परिवार की खातिरदारी से फूले ना समा रहे थे, और जैसे ही उन्होंने गुड़िया जिज्जी को देखा तो जैसे पेट भर के खाना खाने के बाद मीठा पान खा के जो दिल गार्डन गार्डन होता है ना, वैसे ही हालत उनकी थी। क्या हुआ? इतनी देर से यही सोच रहे होंगे आप सब ना कि गरिमा के जीवन में सारे बवाल मुंह दिखाई पे ही क्यों होते हैं, और अब की बार तो मुंह दिखाई उनकी नंद की है, गुड़िया जिज्जी की। तो फिर लोचाई उल्फत कहाँ से आएगा? अरे रुकिए जरा, सब्र कीजिए, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, तो तय ये हुआ कि आने वाले रविवार को लड़का कानपुर आएगा गुड़िया जिज्जी को देखने, और अगर लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो बस टिंग डिंग 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 टिंग डिंग डिंग डिंग, टिंग डिंग 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 डिंग। रविवार का दिन भी आया और सारा घर लड़के की खातिरदारी में पल के बिछा इंतजार कर रहा था। तभी किशोर जी का फोन बजा। हाँ हेलो। जी जी। हाँ हाँ। अच्छा। सब तो उनका ही वेट कर रहे थे। हाँ। क्या? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आप रवि जी से कह दीजिए कि बस 1 घंटे में वो पहुंचेंगे। सबकी नजरें किशोर जी की तरफ ही देख रही थी। किशोर जी ने फोन डिस्कनेक्ट करते हुए एक लंबी सांस ली और कहा, लड़का घर नहीं आ रहा है। लड़का घर नहीं आ रहा? क्या शादी करने से मना कर दिया लड़के वालों ने? प्रमिला जी तुरंत बोली, अरे पापा रहने दीजिए, हमारी गुड़िया जिज्जी लाखों में एक है, नहीं नहीं करोड़ों में एक है। इनको तो राजकुमार मिलेगा, राजकुमार। गरिमा झट से बोली। किशोर जी बोले, अरे महानुभावों, देवियों, झांसी की रानियों, सुना तो करो पूरी बात। लड़का घर नहीं आ रहा मतलब यहां नहीं आएगा, घर पे। उसको अकेले आने में हिचकिचाहट हो रही है। समधी जी ने बताया कि लड़का अभी से 1 घंटे बाद रेव माल में मिलेगा, और ये भी कहा है कि वो गुड़िया से अकेले में मिलना चाहता है कि सारी बात खुल के कर सके। हाय हाय, अकेले? ना बाबा ना, हमारी बेटी को ऐसे अकेले थोड़े ही भेज देंगे। आप फोन करके कह दो कि घर ही आए। गरिमा तुरंत बोली, अरे मम्मी परेशान क्यों होती हैं, मैं हूं ना, मैं चली जाती हूँ गुड़िया जिज्जी के साथ, और इनके भैया हम दोनों को मोटरसाइकिल से मॉल छोड़ भी आएंगे। जिज्जी अकेले थोड़ी ही होंगी, मैं होंगी ना उनके साथ। गरिमा की बात सुन के किशोर जी थोड़ा रुक के बोले, हाँ ये हो सकता है, पर ध्यान देना गरिमा बेटा कि दोनों को अकेला बिल्कुल ना छोड़ देना, और जितना जल्दी हो सके घर जल्दी वापस आ जाना। पापा जी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करिए, मैं हूं ना। थोड़ी देर बाद सुमित, गरिमा और गुड़िया जिज्जी रेव मॉल पहुंच गए। भैया आप जाके गेम जोन में बैठिए और मैं भाभी के साथ जरा वॉशरूम होके आती हूँ। गुड़िया जिज्जी ने सुमित को कहा और गरिमा का हाथ पकड़ जल्दी से लेडीज वॉशरूम के अंदर चली गई। भाभी मुझे शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करनी? मगर क्यों जिज्जी? गरिमा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके चौंक के बोली। 1 मिनट रुकिए जिज्जी, आपके भैया का फोन आ रहा है। हाँ बोलिए, क्या हुआ? अच्छा, हाँ आप जाइए, मैं यहां सब संभाल लूंगी। हाँ ठीक है। फोन रखकर गरिमा बोली, इनका फोन था, कह रहे थे कि ऑफिस में कोई अर्जेंट काम आ गया है तो उनको जाना पड़ेगा। हाँ तो जिज्जी आपको शादी क्यों नहीं करनी? कोई और पसंद है तो बताइए मुझे, मैं मम्मी पापा जी से बात कर लूंगी। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे अभी शादी नहीं करनी।
मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। आप प्लीज़ कुछ करिए कि ये रिश्ता ना हो पाए भाभी, प्लीज़। गरिमा थोड़ी देर बाद सोच के बोली, "हम्म, क्या जिज्जी, आप भी मुझे इमोशनल करके फंसा देती हो। कोई बात नहीं, रवि ने ना मुझे देखा है ना आपको। हाँ तो ये कि मैं आप बन के रवि से मिलूंगी और अपनी बातों से उनको इतना पका दूंगी कि खुद ही शादी से मना कर देंगे। कुछ 5 मिनट बाद ही सुमित का फोन गरिमा के पास आया और उसने बताया कि रवि उन दोनों का ग्राउंड फ्लोर की कॉफी शॉप में इंतजार कर रहा है। उसने नीली शर्ट और काली जीन्स पहनी है। गरिमा अकेले ही रवि से मिलने गई। गरिमा पहले तो थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन जैसे ही रवि की नज़र गरिमा पर पड़ी तो वो चेयर से उठ के बोला, आइए बैठिए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। ये सुन गरिमा थोड़ा सहज हुई और रवि के सामने जा बैठी। रवि बोला, जी आप अकेली आई हैं, कोई और साथ नहीं आया? वो सुमित सुमित भैया आए थे साथ, लेकिन उनके ऑफिस में कोई काम था तो वो चले गए। गरिमा ने हकलाते हुए जवाब दिया। लेकिन आपके साथ तो आपकी भाभी भी आई थी, आपके भैया ने बताया था फोन पर। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। वो भाभी भैया के साथ चली गई, उनके सर में दर्द हो रहा था। ओह, ओके ओके। आप घबरा क्यों रही हैं? बिल्कुल टेंशन ना लीजिए और आराम से बैठिए। गरिमा को घबराता देख रवि ने उसको सहज करने के लिए ऐसा बोला। अच्छा, आप क्या पीना पसंद करेंगी, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक? मैं ना कॉलेज की कोल्ड ड्रिंक चैंपियन हूँ। आज तक मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने में कोई हरा नहीं पाया। लो, हो गई शुरू बातूनी लड़की की बातें। दरअसल गरिमा ने सोच लिया था कि वो इतना बोलेगी कि लड़का उसको खुद ही रिजेक्ट कर देगा। कभी कॉलेज की तो कभी अपने घर की, तो कभी कानपुर के चिड़ियाघर की बातें। भाई, बातें करने में इनका कोई सानी नहीं। रवि बेचारा बस चुपचाप गरिमा को देखता जा रहा था। कैसे 15 मिनट में गरिमा बातें करते करते 4 कोल्ड ड्रिंक की बोतल गटक चुकी थी, ये देखकर वो हैरान था। कुछ 20 मिनट बाद रवि ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, आपको कुछ खाना है? दरअसल मैं कानपुर के लिए सुबह से ही निकल गया था और कुछ भी नहीं खाया है। अरे, आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? चलिए, यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत फेमस है। मैं तो पिज़्ज़ा और बर्गर खाना बहुत पसंद करती हूँ, मेरे फेवरेट हैं। कुछ देर बाद ही दोनों मॉल के एक फेमस पिज़्ज़ा कॉर्नर के अंदर बैठे थे। पिज़्ज़ा के आते ही गरिमा ने झट से पिज़्ज़ा का एक बड़ा सा पीस उठाते हुए कहा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। रवि ये सुन के थोड़ा सा चौंका, पर संभलते हुए बोला, क्या आपको कोई और पसंद है? नहीं, कोई और नहीं, बस मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, डर लगता है। गरिमा को अपनी गुड़िया जिज्जी पर पूरा भरोसा था। वो जानती थी कि गुड़िया जिज्जी का किसी से आज तक कोई प्रेम प्रसंग नहीं रहा और ना ही वो ऐसी है, बस उनको अभी शादी नहीं करनी। थोड़ी देर बाद गरिमा के फ़ोन पर सुमित का फ़ोन आया और उसने बताया कि वो उन दोनों को लेने मॉल आ रहा है। गरिमा ने रवि से कहा, भैया का फ़ोन था, वो लेने आ रहे हैं। होप आप मेरी किसी बात से नाराज़ नहीं, लेकिन शायद मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। रवि ने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, जी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत ही अच्छी और सरल स्वभाव की हैं। फिर रवि चला गया। गुड़िया जिज्जी, जो थोड़ी दूर पर ही बैठी थी, लपक के गरिमा के पास आई और सवालों से भरी नज़रों से गरिमा को देखने लगी। अरे, मैंने बोल बोल के पका दिया रवि को। एक लाइन तक बोल नहीं पाया रवि मेरे सामने। मैंने ये भी बोल दिया कि मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। इतना सब सुनने के बाद वो खुद ही मना कर देगा। कौन इतना बोलने वाली लड़की से शादी करना चाहेगा? हाँ, आपके भैया को छोड़कर।
3 दिन बाद। हेलो। हाँ जी जी, नमस्कार। अभी आपकी ही चर्चा हो रही थी कि 3 दिन हो गए, भाई साहब की तरफ से कोई समाचार ही प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, सच? ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको भी मुबारक हो भाई साहब, और भाभी जी को भी। आप सब समस्त परिवार जल्द ही पधारिए। जी जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया रहेगा ये तो। फोन रखते ही किशोर जी बोले, अरे सुमित की मम्मी, जल्दी आओ, खुशखबरी है। किचन से तेज कदमों से आती प्रमिला जी बोली, क्या हुआ, लखनऊ से फोन था? हाँ, उन्हीं का फोन था, और कह रहे थे कि रवि ने अपनी गुड़िया को पसंद कर लिया है। शादी की तारीख पक्की करने रविवार को आने वाले हैं सब। अरे सुमित बेटा, कहाँ हो? गरिमा? इधर कमरे में गरिमा और गुड़िया जिज्जी बस एक दूसरे की शक्ल देखे जा रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? आपने तो कहा था कि रवि शादी से इनकार कर देगा, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह निकली। अब क्या होगा भाभी? अब क्या होगा? अब वो होगा जो हर एक सुहागन का सपना होता है। इस घर से मेरी अर्थी निकलेगी। मैं तो गई काम से जिज्जी। ये क्या हो गया? सबको पता चल जाएगा कि रवि जी ने आपको नहीं, मुझे पसंद किया है। हे परमट वाले भोले बाबा मेरे, आप मेरी सेवा से इतना प्रसन्न हो गए कि एक नहीं, दो दो शादी का योग लिख दिया। अब आप ही बचाओ बाबा मुझे इस विपदा से। गुड़िया जिज्जी अपना सर पकड़े जमीन पर ही बैठी रही। बोली, भाभी, आप काहे परेशान होती हो? बैंड तो मेरी ही बजेगी। अरे जिज्जी, ये अदला बदली का आइडिया तो मेरा था, और मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, जिम्मेदारी तो मेरी हुई ना। ये सब मेरी ही गलती है। इससे अच्छा रवि को आप ही सब कुछ बता देती और मामला वहीं खत्म हो जाता। पता नहीं इतना कचर कचर बोला मैंने, फिर भी मैं पसंद आ गई रवि जी को। बिल्कुल ही बैल बुद्धि निकले ये तो। खैर, अब रायता हमने फैलाया है तो समेटेंगे भी हम। आप चिंता ना करो जिज्जी। गरिमा ये कह के अपने कमरे में चली गई। गलती तो बहुत ही भारी की थी गरिमा ने। आइए सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। रात में जब सब सो गए तो गरिमा ने सुमित से बोला, ए जी, एक बात करनी है आपसे। हाँ बोलो, क्या बात है? सुमित टीवी के रिमोट से चैनल चेंज करता हुआ बोला। वो क्या है ना कि वो रवि जी ने है ना। हाँ हाँ, तो क्या हुआ उससे? मुझे तो अच्छा लड़का मालूम पड़ा। अरे नहीं, सुनिए तो पूरी बात। हाँ सुनाओ। वो मैं कह रही थी कि वो रवि जी है ना, उन्होंने गुड़िया जिज्जी को नहीं, हमको पसंद करते हैं। टीवी का चैनल चेंज करते करते सुमित की उंगलियां वहीं रुक गईं। गरिमा की तरफ देखते हुए सुमित बोला, तुमको पसंद करते हैं? घबराते हुए गरिमा ने मॉल में हुआ सारा किस्सा एक सांस में सुमित को सुना दिया। सुमित ने अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, गरिमा, तुम जो ना करो सो थोड़ा है। तुमको आइडिया भी है कि तुमने क्या करा है? गरिमा आंखों में आंसू भरे सॉरी के सिवा कुछ नहीं कह पाई। बहुत रात हो गई है, सो जाओ, सुबह देखते हैं। ये बोल सुमित सो गया। सुबह आज मिश्रा परिवार में सन्नाटा छाया था। सब घर के ड्राइंग रूम में बैठे थे और सामने अपना सर झुकाए गरिमा और गुड़िया जिज्जी खड़ी थी। खामोशी तोड़ते हुए किशोर जी बोले, ये एक बहुत बड़ी गलती की है तुमने बहू। तुम घर की बड़ी हो, तुमको सोचना चाहिए था कि एक मजाक, एक गलती दोनों परिवारों की इज्जत पे क्या असर डालेगी। खैर, मैं समधी जी से बात करूंगा और उनसे माफ़ी मांगकर रिश्ते की बात आगे ना बढ़ाने की बात करूंगा। किशोर जी ने लखनऊ फ़ोन मिलाया और सारी बात बता दी। रवि के पिताजी और पूरा परिवार बहुत समझदार और सुलझा हुआ था।
उन्होंने किशोर जी को समझाया और कहा कि आने वाले रविवार को हम सब कानपुर आएंगे। हमने तो पहले ही बहू को पसंद कर लिया था। अब की बार रवि को मिलवा देंगे और फिर देखते हैं। रविवार का दिन आया। आज सबके चेहरे पे खुशी से ज़्यादा असमंजस था। सबके दिल में यही था कि रवि को गुड़िया जिज्जी पसंद आएंगी या नहीं, या फिर गुड़िया जिज्जी को रवि। गरिमा तो अपने रूम से बाहर तक ना निकली। शर्म से वो रवि और बाकी परिवार वालों से आंख मिलाने से डर रही थी। रवि और गुड़िया जिज्जी को काफी देर अकेले बातचीत करने का समय दिया गया। जब सारी बातचीत हो गई, रवि की माताजी ने अनुरोध कर गरिमा को बुलवाया। गरिमा सर झुकाए डरते डरते सबके सामने आई। रवि की माताजी गरिमा की तरफ मुस्कुरा के बोली, वही लड़की तो रवि को ये पसंद आई थी, लेकिन ये तो घर की बहू है। हमारी बहू तो ये है जिसको हमने पसंद किया था, और अब रवि ने भी। बस अब गुड़िया को रवि पसंद हो तो बात आगे बढ़ाई जाए। गुड़िया जिज्जी, जिनका अब तक हृदय परिवर्तन हो चुका था, धीरे से बोली, मुझे भी रवि जी पसंद हैं। सबके चेहरे पे मुस्कान खेल आई। बधाई और हंसी से सारा घर भर गया। आज गुड़िया जिज्जी शादी के बाद जब भी रवि के साथ घर आती हैं तो रवि गरिमा से मजाक करते ये कहना नहीं भूलता, भाभी मेरी पहली पसंद तो आप ही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप भी कहानी या पोइट्री लिखने का शौक़ रखते हैं तो लिख भेजिए मुझे अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल आईडी पर, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए पिटारा कहानियों का।